संसार की विडंबना देखो, संसार में कौन किसका है। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, सभी पात्र जितने बच्चे हो मने हो माताओं, और एक बात का मैं बहुओं से मैं कहूं, क्योंकि तुम भी कानाफूसी करते हो, ध्यान रखना, तुम पति के कान भर भर करके पति को भटका देती हो, लेकिन चिंतन करना कि मेरे घर में मेरा भाई है, उसकी भी पत्नी आई होगी। ध्यान देना माताओं, क्योंकि सबके साथ हालत यही है। तुम भी चिंतन करना, जितनी माताएं बैठी हैं, तुम अपने पति का कान भर भर के उसके पिता से अलग करती हो, पिता को परेशान करती हो, तो कहीं चिंतन करना, काश मेरी भाभी कहीं ऐसी आ गई और भैया के उसने कान भरे तो मेरे माता पिता के लिए मेरी बर्बाद कर देगी जिंदगी। चिंतन करना है। ऐसा चिंतन करके अभी मनोज कंठस्थ आया था दिल्ली वाला बूंदी में, उसने एक रोल दिखाया था, यही रोल दिखाया था, नाटक दिखाया था, जो हर माताओं की आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक बहू अपने पति को भर भर के सास को बाहर निकलने लगी। जब निकालने लगी तो बहुत परेशान हुई। विश्वास करो, फिर उसकी सास को पता चला, ने उसकी पति की सास को, ने बेटे की बहू मां को, तो इसको सम्मान देने लगी। जाओ मां आई है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, ऑर्डर देने लगी। कौन? बहू, जो अपनी सास को निकाल रही थी। ध्यान रखना भैया, जो अपनी सास को निकाल रही थी, वो अपनी मां के आने पर पति को आदेश देती है, जाओ ये सामान लाओ बाजार से, ऐसी सामग्री लाओ, वो फल ले आओ, जूस लाओ, मम्मी को परेशानी होना चाहिए। मम्मी ने देखा हालत, बोले बेटा तेरी सास कहां गई? दंग रह गई। दमान से पूछा, सास मां कहां गई? बोले कुछ नहीं, निकाल दिया। वो मां, ध्यान रखना माता, तुम भी ऐसी करना, यदि हो सके तो पालन कर लेना। वो मां अपनी बेटी से कहती, बेटा मेरा आज से तेरे घर में आना जाना बंद, तेरा भोजन करना बंद, क्योंकि जिस मां को तूने निकाला है, जिस सास को तूने निकाला है, मैं भी किसी की सास हूं, मैं भी किसी की सास हूं। उसने कहा मैं भी किसी की सास हूं, और यदि मुझे कोई निकाले, बता तुझे कैसा लगेगा? जिसकी भी बहन है, इसके भी भाई है, इसको कैसा लगेगा? जा इसी समय मां को लेके आ, तब मैं तुझे बुलाऊंगी और तेरे यहाँ का भोजन करूंगी, पानी ग्रहण करूंगी, अन्यथा तेरी जब तक सास नहीं आएगी तब तक मेरा तेरे घर का त्याग। विश्वास करो, वो बेटी, वो भाई यानी पति दोनों जाते हैं, मां को लेके आते हैं, तब मां भोजन स्वीकार करती है और दोनों में आपस में प्रेम वात्सल्य रहता है। और बेटी को संकेत करके जाती है, बेटी जब भी कष्ट देने के भाव बनने लग जाएं, जब भी मां के अनादर करने के भाव बनने लग जाएं, जब भी मां से अलग होने के भाव बनने लग जाएं, जब भी मां को अलग करने के भाव होने लग जाएं, तो मुझे याद कर लेना कि मेरी भी तो बहू है, मेरी भी, मैं भी किसी की सास हूं, और कोई मेरी भी बहू है, कोई मेरा भी बेटा है, तेरा भी भाई है, तेरी भी भाभी है, तेरी भी कोई है, बस याद कर लेना। और ऐसा याद करोगे, विश्वास करो ज्ञानी, हर बेटा याद करने लग जाए कि मेरा भी बेटा है, मेरे साथ क्या करेगा, तो हर बेटे अपने पिताओं की सेवा करने लग जाए। वो हर बहुएं ये चिंतन करें कि मैं भी सास बनने वाली हूं, मैं भी सास बनूंगी, यदि मेरी बहू मेरे साथ करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो हर बहुएं अपनी माता की सेवा करने लग जाएंगी, हर बहुएं अपनी सास की सेवा करने लग जाएंगी। विश्वास करना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, करोड़ों का दान भले मत देना भैया, करोड़ों का दान भले मत देना, सच कह रहा हूं, करोड़ों का दान मत देना, लेकिन अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर लेना, अरबों का दान देने बराबर है, अरबों के दान देने बराबर हो। कहीं तुमने कष्ट दिया, जैसे मैं कहता हूं बच्चियों को बोलता हूं, बेटा यदि तूने अपनी माँ को कष्ट दिया, माँ को दुख दिया, माँ के साथ धोखेबाज बनी, माँ के साथ गलत किया, तो कभी कभी जब कष्ट देने लग जाओ, माँ को कलंकित करने लग जाओ, कभी माँ को दुख देने लग जाओ, माँ को धोखे देने लग जाओ, तो कभी कभी एक दिन ऐसा काम करना, कभी ऐसा काम करना, 5 किलो का पत्थर अपने पेट में बांध करके 9 घंटा रहना। 5 किलो का पत्थर, 5 किलो का पत्थर अपने पेट
कमर 9 घंटे बांध कर रहना, एहसास हो जाएगा मेरी माँ ने 9 माह कैसे पाला होगा। एहसास हो जाएगा मेरी माँ ने मुझे 9 माह कैसे कष्ट सहन किया होगा और कैसे गर्भ धारण किया होगा, कैसे मुझे जन्म दिया होगा, सब याद आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, पंच कल्याण करना तुम्हारा तभी सार्थक होगा जब तुम्हारे अंदर और कुछ, हम तो कहते हमारी सेवा करो ना करो, क्योंकि वास्तव में साहित्य की दृष्टि से, साहित्यकारों की दृष्टि से कथनचित परमात्मा बाद में, पहले परमात्मा के पहले माता पिता ही जो परमात्मा का रूप होते हैं उनकी सेवा पहले। ध्यान देना, और उनकी ही सेवा यदि नहीं की, बच्चों सभी ये बाजते हैं, सभी लोग ध्यान रखना, जितने बच्चे हो मेरी आवाज पहुंच रही हो तुम तक, तो नोट कर लेना ये बात को। पंच कल्याण करते हैं हम। आज माता की गोदी भराई करेंगे, तो क्रियाएं करेंगे, सीमंत क्रिया करेंगे, गर्भ कल्याण क्रियाएं करेंगे, माता की सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? है तो माता न वो, व्रत नहीं हुई तो क्या हुआ, है तो माँ। और माँ यदि ध्यान ना दे, माँ यदि बेटे का ध्यान न दे, तो हम कल्याण किसका मना रहे हैं? बताओ किसका मना रहे हैं? पारस कुमार। पारस कुमार आया कहां से? मां से। विश्वास करो ज्ञानी, मां यदि ना ध्यान दे बच्चे का, तो पारस कुमार कैसे होते, और पारस कुमार नहीं होते तो यहां पंचगढ़ कैसे होता। तो पारस कुमार को देने वाली कोई हुई है तो मां हुई है, ध्यान रखना। और सच बताऊं, साधु संत हो चाहे कोई भी हो, ध्यान देना, मां ना हो तो तुम कहां से होते भाई? बताओ, पहले पिता बनता है पहले बेटा बनता है? बोलो ज्ञानी, पहले बेटा बनते हो तुम कि पिता बनते हो? बेटा किसने जन्म दिया? बोलो ज्ञानियों, बेटे को जन्म किसने दिया? बस आज पारस कुमार को बाद में, आज पारस कुमार को बाद में, ध्यान रखना, पारस नाम भी तुम्हारा पारस है। आज पारस कुमार को बाद में, पहले मां। बामा देवी का चेहरा क्या प्रसन्न रहता है। बामा देवी सची तो इतनी, क्या इतनी खुश तो पदमचंद जी के बच्चे की मम्मी नहीं रहती, जितनी खुश बामा देवी और सची इंद्राणी। ऐसे खुश होना चाहिए। पारस जी तो फिर भी दोनों पारस, अरे पारस भी दोनों पारस हैं, ये तो आर्टिफिशियल हंसी है इसकी। विश्वास करो, प्रसन्न भगवान की आराधना करो, सामान्य चीज नहीं है, क्योंकि भगवान की आराधना के लिए पुण्य चाहिए भाई साहब। और सच बताऊं, सौदर मंदिर बनने के लिए भी कई भवों का पुण्य चाहिए। कितना पैसा कमाया होगा तुमने, आज तुमने इतना पैसा अपने सौदर मंदिर बनने के लिए लगा दिया, समझ लो पूरे नगर फोड़ का एक राजा बनने का सौभाग्य, सौदर मंदिर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। क्योंकि पूरे इंद्रों का राजा कौन होता है? सौदर मित्र होता है। सच में जो कमाई आपने की, उस कमाई को तुमने धर्म में लगा दिया, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। ऐसे लोग हैं मैंने देखा है जिंदगी में, 1-1 लाख 2-2 लाख नहीं, 25-50 लाख बीमारियों में लगा देते हैं, लेकिन धर्म में नहीं लगा पाते। और नोट कर लेना, जो धर्म में नहीं लगाता उसी की बीमारी में लगता है। तो जोड़ जोड़ के रखता है उसको डॉक्टर ले लेते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हो सामने, या तो सफेद कोट वाला या फिर काला कोट वाला, समझ गए ना? या तो सफेद कोट वाले ले जाते हैं या काले कोट वाले ले जाते हैं। समझ रहे हो क्या? नहीं गणपति कुबेर जी, समझ रहे हो कुछ? काला कोट या सफेद कोट? जिसने यहां धर्म कोड पर, नगर फोड़ पर जिसने कंजूसी की, विश्वास मानो मैंने देखा है जिन लोगों ने जोड़ जोड़ के रखा है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लास्ट में वो रोते हुए पाए गए हैं। अच्छा किया भाई सौदर जी, कम से कम आपने धर्म में लगा दिया। बच्चा तो अपना है ही नहीं, और जो अपने बच्चों को अपना मानते हैं, विश्वास मानो जो बच्चे अपनों को अपना मानते हैं पिता, वो धोखे में हैं। इसलिए मैंने कहा भैया मुझे मानते हो तो थोड़ी सी संपदा, थोड़ी सी मतलब अच्छी सी, अपने हाथ में अपने नाम से बचा के रखना।
नहीं तो कभी भी तुम्हारा धोखा हो सकता है। और तुम्हारे लड़के धोखे नहीं देते, ये लड़के के साथ दूसरी आगे ना जितने फूल की माला डाली, ये धोखेबाज हो जाती हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूं, ये अपने माता पिता को छोड़ के आते हैं। क्या माता सही है ना? बोलो ना हाँ। अपने माता पिता को छोड़ के आती हैं, कसम खा के आती हैं, तो जो भी तुझे भी मैं माता पिता से अलग ना कर दूं तो मेरा नाम महिला नहीं। विशेषता भी है, क्या करूं, एक नियम है इनका, सिद्धांत है, इसलिए इनको तो खराब लगते ही नहीं। यदि ये सास ससुर से अलग होती ना कभी बुरा नहीं लगता, मजा आता है। क्यों? अब चाहे जहां घूमो, चाहे जहां जाओ, जो बनाना बनाओ, जो खाना खाओ, जो आए सो बैठे, जो खाए सो खाए, मैं तो डोकरा डोकरी से फ्री। पर भगवो माताओं बच्चों, तुम कभी चिंतन करना, तुम भी डोकरा डोकरी बनोगे तो आने वाली पीढ़ी तो और कुछ नहीं पूछेगी। ये भी चिंतन करना। कभी हम जब किसी के साथ गलत सोचने लग जाएं तो विश्वास मानना, अपनी पीढ़ी भी ध्यान रखना कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने देखा भी, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बने बैठे नरेंद्र मोदी, वो अभी लड़का है ना जो सौरभ, एक पुजारी के रूप में आता था हमारे पास, और फिर भी मैं अच्छा स्थान नहीं देता था। आज वो कलाकार बन के आ गया, पुजारी, मतलब वो भी राकेश पंडित जी लाते थे। मैंने कहा यार क्या है वो, चलो चलता है, चलने दो, सही में नहीं जाता। आज कलाकार ग्रुप में आया सौरभ बैंड पार्टी, क्यों आया? बन गया। तो कभी पारस जी मोदी, कभी विश्वास मानो, कभी कोई नीचे होता है तो कभी ऊपर होता है। जिनके पास सब कुछ रहता है उनके पास कुछ नहीं बचता, और जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सब कुछ हो जाता है। क्या है सब? खेल कर्म की विडंबना। कर्म की विडंबना कुछ नहीं है। हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, हमारे साथ अच्छा होगा, ध्यान रखना। इसलिए आप बाहर मत जाओ, पहले घर में देखो, पहले घर वालों का अच्छा करो। जैसे मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते, बोले महाराज मैं हॉस्पिटल में गया, वहां जाकर मैंने गरीबों को कंबल बांटे। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने भिखारियों, मरीजों को फल बांटे। मैं फुटपाथ पे गया, जितने भी गरीब थे उनको भोजन दिया। भाई साहब तुमने घर में माता पिता को कितने दिन भोजन कराया? मैं कहता हूं पहले क्या अपने माता पिता को कितने दिन भोजन कराया? यदि तुमने भिखारियों को भोजन कराया कोई दोष नहीं, अच्छी बात है। हॉस्पिटल में जाके तुमने फल बांटे, कोई बात नहीं, बांटो, मेरा कोई इतराज नहीं, तुम्हारे पास पैसा है जाने दो। तुमने गरीबों को कंबल बांटे, बांटो, लेकिन कभी कभी अपने हाथों से माता पिता को एक गिलास खिलाकर देखा करो। क्यों? क्योंकि तुम जब तक खाना शुरू नहीं किया था तो तुम्हें किसने खिलाया था? भाई साहब बोलो, किसने खिलाया था? जब तुम्हारा खाना शुरू नहीं हुआ था किसने खिला करके, देख बेटा, देख वो कबूतर उड़ रहा, देख बेटा वो ऐसा उड़ रहा, तुझे पुचकार पुचकार करके, मस्ती करा करके, पूरा समय दे करके, मंदिर को भी छोड़ करके, आहार चौका की व्यवस्था भी छोड़ करके तुझे भोजन कराया। आज तू गरीबों को खिलाने लायक बन गया तो अपने गरीब माता पिता को नहीं खिला पा रहा। गर्भ कल्याणक मना रहे हो, गर्भ कल्याण की क्रिया कर रहे हो, गर्भ को ध्यान रखो, ध्यान रखो माताओं। मैंने एक बात और बूंदी बोली थी, हर जगह बोलते हैं इस विषय, तो ध्यान रखो, क्योंकि गर्भ कल्याणक में गर्भ की रक्षा जरूर करो। और जिन माताओं की गोद सोनी हो, समझ लो उन्होंने गर्भपात कराया है या गलत काम किया है, गलत केस किए हैं, जो आज माँ बनने लायक नहीं बची, ऐसा कर्म का उदय आया है। क्योंकि भ्रूण हत्या महापाप नहीं, ध्यान रखना। बस एक शब्द में, क्योंकि बहुत प्रवचन कर चुका इस विषय में, ज़्यादा नहीं बोलना, मत एक शब्द सुन लो। एक मृतक के दाग में जाते हैं, एक मिट्टी में को जलाने शमशान में जाते हैं। नोट कर लेना भैया, जो नोट करते हो अपने हृदय की डायरी में, और डायरी में चाहो डायरी माता तुम लोग भी सभी, एक मिट्टी में जाते, किसी की शमशान में जाते हैं मिट्टी को जलाने। प्रकाश भैया सच बताऊं, दिन भर का सूतक मानते हैं, 24 घंटे का सूतक मानते हैं। और जिस जीव ने अपने ही लाल को मार दिया हो, जिस जीव ने पंचेंद्रिय जीव का घात किया हो, उसको जीवन भर सूतक लगती है, ध्यान रखना। यदि प्रायश्चित ना हो, पश्चाताप ना लिया जाए, प्रायश्चित ना लिया जाए तो जीवन भर, क्योंकि अपने लाल को हमारे शास्त्रों में लिखा, वो नागिन, वो सूकरी, वो कुकरी,
से गई बीती है वो माँ जिस माँ ने अपने पेट में अपने लाल को ही मार दिया हो, गिरा दिया हो। ध्यान रखना, वो सूकरी कुकरी तो फिर भी श्रेष्ठ है कि जन्म देती है कम से कम पूरा, कम से कम पेट से बाहर निकलवा देती है। ध्यान रखना, और निकलने के बाद यदि तीव्र भूख की वेदना होती है तो ही खाती है, नहीं तो नहीं खाती। बच्चों को भयंकर वेदना होती है तो अपने बच्चे को खा जाती, भूख में अकेली बैठी रहती, खा लेती है। देखना कभी आप सुअर के बच्चों, कुत्ते के बच्चों को 10-10, 12-12 होते हैं, लास्ट में 4-5 बचते हैं, कहाँ गए? वो माँ ने अकेले में खा लिए, पता ही नहीं चला। ध्यान रखना, अपन को पता नहीं चलता। लेकिन वो तो जन्म देने के बाद भूख लगने पर खाती है, और तुम तो स्वार्थ में आकर के भोगों की दृष्टि से, राग की दृष्टि से, माताओं ध्यान रखना, वो स्त्री, वो पुरुष क्षमा के योग्य नहीं है जिसने अपने जिगर, अपने लाल को फेंकवा दिया हो कटवा के, जिसने अपने लाल को गिरवा दिया हो। गर्भ कल्याणक मनाना तुम्हारा सार्थक तब होगा जब जीवन में इतना तो कम से कम नियम ले लोगे, कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, और यदि कर लिया हो धोखे से, कोई गलती बस कोई हो गई हो दृष्टि, क्षमा मांग लेना भगवान से, गुरुओं के पास जाकर के आलोचना कर लेना, प्रायश्चित ले लेना, और जीवन में ऐसा कुकृत्य ना करूं ऐसा नियम ले लेना, तो समझ लेना गर्भ कल्याणक मनाना तुम्हारा सार्थक और सफल होगा। क्योंकि मैं तो एक ही दृष्टांत देता हूं, यदि पारसनाथ भगवान की माने, महावीर भगवान की माने, आचार्य विराट सागर, आचार्य विद्यासागर जैसे संतों की माने यदि गर्भपात किया होता तो पारस महावीर कैसे मिलते, और सीता अंजना की माने गर्भपात किया होता। ध्यान रखना, यदि राम की माने गर्भपात किया होता, द्रौपदी अंजना सीता की माने गर्भपात किया होता, तो वो सीता माँ कैसे देखने मिलती, वो राम महापुरुष कैसे मिलते, उन्होंने रक्षा की, तो आज राम जैसे महापुरुष और सीता जैसे सती हमें देश में देखने मिल रही है। और कहीं कर दिया होता तुम्हारे साथ, ध्यान रखना, तो अपना क्या होता। इसलिए गर्भ कल्याणक में यही भावना बनाएं कि भगवान हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, और भगवान की पूजा सेवा करना बहुत श्रेष्ठ है, करना ही चाहिए। पर घर में जो बैठे माता पिता परमात्मा के रूप में, उनका जरूर ध्यान रखना। वो इतना ध्यान रख दिया तो मैं समझूंगा तुम्हारा पंच कल्याण करना श्रेष्ठ और सफल होगा। शेष चर्चा आगे दोपहर में करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की